हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यो फार्मेसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी वोमिटिंग में कौन सा मेडिसिन बेस्ट होता है, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि वोमिटिंग जो होती है वो अलग अलग वजह से हो सकती है ना। तो किस अवस्था में कौन सा जो ड्रग है यानी जो मेडिसिन है वो बेस्ट सूट करेगी। जैसे कि अगर हम कभी घूमने जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, ट्रेन में, बस में जाते हैं, तो उस टाइम पे उल्टियाँ होने लगती है ना। कभी कभी कुछ दवा का रिएक्शन हो जाता है तो उल्टी होता है, कभी कभी पेट में कुछ दिक्कत आती है तो उल्टी आता है, हो जाता है ना। तो किस अवस्था में कौन सा ड्रग बेस्ट होता है या बेस्ट चॉइस होता है ना। तो टॉपिक भी यही है, किस वोमिटिंग में कौन सा मेडिसिन बेस्ट होता है। तो देख लेते हैं मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ वोमिटिंग, मतलब वोमिटिंग होने का सबसे कॉमन कॉज या कारण क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले है इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, ठीक, और उल्टी हो रही है, तो हो सकता है उसको इन्फेक्शन हुआ हो। इन्फेक्शन यानी गैस्ट्राइटिस हो सकता है या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। ये आपके जीआईटी का इशू है, यानी कि आपका जो पेट है ना, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हुआ है। दूसरा क्या है, नोजिया। इफ नोजिया, अगर नोजिया ज्यादा हो रहा है, नोजिया क्या होता है, मिचली आना, उल्टी करने के पहले जो उल्टी होने का मन, जैसे आपको लगता है ना, फीलिंग होती है उल्टी की, लेकिन उल्टी नहीं होता है, उसको कहते हैं नोजिया। अगर नोजिया ज्यादा हो रहा है तो ये हो सकता है सिस्टमिक कोज की वजह से, यानी ड्रग इंड्यूस हो सकता है। मतलब हो सकता है आप जो बहुत दवा खाते होंगे, कोई बीमारी का दवा खा लिए हैं या कोई कुछ 2-4 दवा खाते हैं, उस दवा के वजह से भी उल्टी होती है, उसको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड वोमिटिंग। ठीक है। नेक्स्ट, अगर वोमिटिंग ज्यादा हो रहा है लेकिन नोजिया कम हो रहा है ना, कभी कभी उल्टी ज्यादा निकलता है लेकिन मिचली कम होता है, ठीक। तो अगर उल्टी ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है ये जीआई की वजह से हो, यानी पेट में आपका गैस्ट्राइटिस हो सकता है या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉमन कॉज है वोमिटिंग का, ठीक। इन्फेक्शन की वजह से हो गया, ठीक। दूसरा सिस्टमिक कॉज यानी कि ड्रग इंड्यूस्ड, यानी कि कभी कभी दवा का इफेक्ट जो होता है उसके वजह से भी उल्टियां होने लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो वोमिटिंग है इसका जनरल ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, घरों में अगर किसी को उल्टी होती है तो आप सुने होंगे नानी या दादी माँ के नुस्खे, है ना। तो वो भी काम करता है, जैसे कि कार्डामम, जिंजर या क्रश्ड आइस आप दे सकते हैं, तो थोड़ा बहुत इफेक्टिव होता है उल्टी को रोकने के लिए, ठीक है। इलायची आप दे सकते हैं, अदरक दे सकते हैं, या जो क्रश आइस है, जो बर्फ है, उसको भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मेन मेडिसिन पे, यानी मेन ड्रग पे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ ड्रग होता है वोमिटिंग के लिए, वो है प्रोकाइनेटिक ड्रग। ये देख रहे हैं आप, प्रोकाइनेटिक ड्रग। तो जो प्रोकाइनेटिक ड्रग होता है ये कैसे काम करता है। प्रोकाइनेटिक ड्रग का जो एग्जांपल है, देखिए, आपका सबसे बेस्ट जो दवा है प्रोकाइनेटिक में, रेगलान और पेरिनोर्म। ये जो 2 मेडिसिन है बेस्ट है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में आते हैं। तो जान लेते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग्स क्या करते हैं या क्या होते हैं। ये ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके जो गैस्ट्रिक एम्पटाइंग है, यानी गैस्ट्रिक मोटिलिटी, इसको बढ़ा देती है। जैसे अगर आप ज्यादा अपच हो गया, अगर आपको ज्यादा आप भोजन कर लिए हैं, पेट भरा हुआ है ना, तो इसके वजह से कभी कभी रिफ्लेक्स हो जाता है, यानी उल्टी हो जाती है। तो जब आप प्रोकाइनेटिक ड्रग देंगे तो ये क्या करेगा, जो आपके पेट में जो मान लीजिए आपका फूड है वहां पे, है ना, तो उसको पुश कर देगा, नीचे कर देगा, ठीक है। गैस्ट्रिक एम्पटाइम को बढ़ा देगा, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा देगा। तो जो पेट में आपका जो खाना था वो नीचे चला जाएगा। जब पेट क्लियर हो जाएगा तो उल्टी नहीं होगी। तो ये बेस्ट मेडिसिन है रेगलान या पेरिनोर्म, जिसका जो केमिकल सोल्ट आप बोल सकते हैं, इसका सोल्ट का नेम क्या है, मेटोक्लोप्रामाइड। ये 10 mg दिन में
3 बार आप दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसका एक साइड इफेक्ट्स है जो इसका यूज को कम कर देता है। साइड इफेक्ट्स क्या है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसके जगह पे आप डोमस्टल यानी डोमपेरिडोन दे सकते हैं 10 mg। जो डोमपेरिडोन है ये बेस्ट है, ठीक है। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स रेगलन पेरिनॉर्म ये क्या करते हैं? ये आपका गैस्ट्रिक एम्पटाइन को बढ़ाते हैं, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाते हैं। यानी आपके पेट में जो भी स्टफ जमा हो गया है, यानी खाना पेट में ज़्यादा आपने जमा कर लिया है, तो उसको नीचे पुश कर देगा और पेट को खाली कर देगा, तब आपका उल्टी नहीं आएगा, ठीक है। तो रेगलन पेरिनॉर्म ये जो 2 दवा है इसमें काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ड्रग इंड्यूस्ड वोमिटिंग, है ना। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिसको लेने पे आपको उल्टी आ सकता है, जैसे कि कीमोथेरेपी में जो कीमो चलता है उसकी दवाइयां, क्लोरोक्विन, लिवोफ्लोक्सासिन, एंटीवायरल, है ना। तो ये जो दवाइयां हैं आप लेंगे तो आपको उल्टी हो सकता है। तो उस केस में जो आप ड्रग लेंगे, जो बेस्ट दवा है उसका नाम क्या है? ऑन्डेनसेट्रोन, जिसका हम जोफर से भी जानते हैं। जोफर 4 mg में आता है। तो इसको आप दिन में 3 बार ले सकते हैं TDS, ठीक है। ऑन्डेनसेट्रोन 4 mg TDS ये बेस्ट दवा है। इस केस में ड्रग इंड्यूस्ड वोमिटिंग, अगर आप कोई दवा लेते हैं जैसे कि कीमोथेरेपी आपका चल रहा है, क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग है, इसको लेने से भी कभी कभी उल्टियाँ होने लगती है। लिवोफ्लोक्सासिन ले रहे हैं तो उल्टी अगर होती है, एंटीवायरल ड्रग्स लेते हैं तो अगर उल्टियाँ हो रही है, तो उस उल्टी को मतलब ट्रीट करने के लिए आप ऑन्डेनसेट्रोन यानी कि जोफर 4 mg TDS ले सकते हैं। कभी कभी ऑपरेशन होने के बाद भी उल्टी होती है, तो उस केस में भी ऑन्डेनसेट्रोन यानी जोफर 4 mg ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रेनीसेट्रोन, पेलेनोसेट्रोन भी दवा है जो लॉन्ग एक्टिंग है, मतलब लंबे समय तक काम करेगा। तो ये रहा ड्रग इंड्यूस्ड वोमिटिंग। नेक्स्ट जो है मोशन सिकनेस। कभी कभी अगर आप ट्रेवलिंग करते हैं, है ना, तो ट्रेवलिंग के दौरान भी उल्टी होती है। जैसे आप अगर ट्रेन में ट्रेवल करते हैं या फिर रोडवेज से गाड़ियों से जा रहे हैं, है ना, बस में हैं, कार में जा रहे हैं, तब भी आपको चक्कर आता है, ठीक, और उल्टी होती है गाड़ियों में। आपने देखा होगा, आपको जरूर हुआ होगा। तो ऐसे कंडीशन में या ऐसे केस में आप जो दवा लेंगे उसका नाम क्या है? देखिए, उसका नाम एबोमाइन, ठीक, या फिर फिनर्गन। ये जो 2 दवा है ये मोशन सिकनेस में सबसे बेस्ट दवा है, मोशन सिकनेस में एकदम बेस्ट है, ठीक है। जैसे अगर आप झूले में बैठते हैं, ठीक, या गाड़ी में जाने से आपको उल्टी होती है, तो उस केस में एबोमिन फिनर्गन बेस्ट दवा है। इसका जो सोल्ट है क्या है? प्रोमिथाजिन, है ना। तो जो प्रोमिथाजिन है 25 मिलीग्राम आपको आधा घंटा ट्रेवलिंग के पहले लेना होगा। अगर आप ट्रेवलिंग स्टार्ट कर दिए तब ये काम नहीं करेगा। एक बार आप गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी निकल गई, चलने लग गई है, तो ये दवा बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आधा घंटा पहले आपको फिनर्गन प्रोमिथाजिन जो है 25 मिलीग्राम इसको लेना है, तभी ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर रास्ता लंबा है, यानी जैसे मान लीजिए 12-13 घंटे का रास्ता है, तो ये दवा आप 6 घंटे में रिपीट कर सकते हैं, मतलब 6 घंटे के बाद फिर ले सकते हैं। डाइसाइक्लोमिन भी है, डाइसाइक्लोमिन भी आप मोशन सिकनेस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कंडीशन देखते हैं गैस्ट्राइटिस प्लस वोमिटिंग। अगर आपको गैस्ट्राइटिस है और उसके साथ साथ वोमिटिंग हो रही है, तो इस केस में कौन सा ड्रग यानी कौन सी मेडिसिन बेस्ट होगी, ठीक है। तो देखिए टेबलेट डोमस्टाल 10 mg, ठीक है। अगर गैस्ट्राइटिस भी है, वोमिटिंग भी है, तो आपको गैस्ट्राइटिस को भी ठीक करना है और वोमिटिंग को भी कंट्रोल करना है। तो इस केस में डोमस्टाल 10 mg, एंटासिड जेल 10 मिलीलीटर, ठीक, और पेंटोप्राजोल ये आप ले सकते हैं। टेबलेट डोमस्टाल जो है 10 mg आप TDS ले सकते हैं, ठीक है। एंटासिड जेल भी 10 ml TDS आप ले सकते हैं। पेंटोप्राजोल
40 mg दो समय 2 टाइम पे बीडी ले सकते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस को ट्रीट करना है, वोमिटिंग को भी ठीक करना है, कंट्रोल करना है, तो आपको डोमस्टाल यानी डोमपेरिडोन साथ में एंटासिड जेल और पेंटोप्राजोल ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपको माइग्रेन है, ठीक है, और चक्कर के साथ में उल्टी आती है, तब आप कौन सा दवा प्रेफर करेंगे? ठीक है, माइग्रेन भी है, चक्कर भी आ रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तो इस केस में जो आपका बेस्ट मेडिसिन होंगी, यहाँ देखिए, प्रोक्लोपेराजिन, जिसका ब्रांड नेम स्टेमिटिल है आता है, सबसे बेस्ट है स्टेमिटिल 5 mg दिन में आप 3 बार ले सकते हैं। और सिनार्जिन, जिसे आप जानते हो, स्टूजेरोन 25 mg, स्टूजेरोन आप जानते होंगे, 25 mg इसका पावर है। ठीक है, ये भी TDS आप ले सकते हैं। इसके साथ टेबलेट बीटा हिस्टीन, जिसको हम वर्टिन के नाम से जानते हैं, 8 mg ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी को अस्थमा या एलर्जी है ना, तो आप इसको नहीं दे सकते हैं, दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। ठीक, तो अगर आपको माइग्रेन है, चक्कर आता है और वोमिटिंग भी है, तो इस केस में आप जो दवा लेंगे स्टेमिटिल 5 mg और स्टूजेरोन 25 mg, ठीक है, ये बेस्ट होता है। अगर माइग्रेन है और उल्टी हो रही है तो स्टेमिटिल बेस्ट होगा। ठीक है, जो आपका स्टेमिटिल है बेस्ट होगा। और अगर चक्कर आ रहा है और वोमिटिंग है तो स्टूजेरोन बेस्ट होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगर प्रेगनेंसी में वोमिटिंग आ रही है, प्रेगनेंसी भी है, वोमिटिंग हो रही है, तो इस केस में आप पायरिडॉक्सिन ले सकते हैं। ठीक है, पायरिडॉक्सिन यानी विटामिन B6 6 से 30 मिलीग्राम OD यानी दिन में 1 बार ले सकते हैं। अगर ओवरडोज भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं, ये यूरिन में पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आपका वोमिटिंग रुक जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर हाइपर एमेसिस है यानी वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा है, तो इस केस में आपको ओंडेनसेट्रोन लेने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। ठीक है, ओंडेनसेट्रोन जैसे कि जोफर 4 mg में आ रहा है। ठीक, तो अगर वोमिटिंग हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान तो प्रेफर करिए पायरिडॉक्सिन। ठीक है, ये बेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।